उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव बनखरिया अपनी शांति और हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर था। दिन में यहाँ पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता। गांव वालों के अनुसार पास के जंगल में एक पुराना खंडहर महल था, जहां रात के अंधेरे में अजीब सी आवाजें आती थीं। कोई कहता वहां चुड़ैल बसती है, तो कोई कहता वहां कोई पिशाच रहता है जो रात में निकलकर इंसानों का खून पी जाता है। अक्सर गाय बकरियां रहस्यमय तरीके से मर जाती, उनके कटे सिर खंड के पास रहते और खून एक बूंद भी नहीं बचता। गांव वाले डर के मारे रात में बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव में एक पढ़ा लिखा युवक अजय आया। वह मूलतः इसी गांव का था, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। उसकी मां का देहांत हो चुका था और पिता खेतों का काम करते करते बूढ़े हो गए थे। अजय गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव पहले जैसा खुशहाल नहीं रहा। उसके दोस्त रामू ने बताया, अजय, यहाँ रात में कोई खून पीने वाला प्राणी घूमता है। कई लोग गायब हो चुके हैं। औरतें बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देती। अजय पढ़ा लिखा था, वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। एक रात अजय ने टॉर्च लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। हवा ठंडी थी, पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसने देखा एक काला साया खंडहर महल की ओर जा रहा है। अजय ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। खंडहर में दाखिल होते ही उसे सड़ांध की बदबू आई। टूटी फूटी दीवारों पर चमगादड़ें चिपकी हुई थीं। अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, एक लंबा चौड़ा आदमी, लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और हरे रंग का शरीर। वह गरजा, मानव, यहाँ क्यों आया है? ये जगह तेरे जैसे जीवित लोगों के लिए नहीं। अजय का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि यह वही पिशाच है जिसके किस्से गांव में सुने जाते थे। पिशाच ने अजय को दीवार से दबा दिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तभी अजय ने तू कौन है और क्यों लोगों का खून पीता है? कांपती आवाज में पूछा। पिशाच अचानक हंस पड़ा। उसकी आवाज में गूंज थी। मैं कभी इंसान था, इस महल का सेनापति वीरेंद्र सिंह। 100 साल पहले एक रानी ने मुझे धोखा दिया। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने काले जादू से मुझे पिशाच बना दिया। तब से मैं अमर हूँ, लेकिन भूखा भी, भूखा खून के लिए। अजय को पहली बार दया आई। ये पिशाच अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि श्राप के कारण ऐसा बना था। उस रात पिशाच ने अजय को नहीं मारा, बल्कि चेतावनी दी। अगली पूर्णिमा को मैं पूरे गांव पर हमला करूंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अजय डर गया। उसने यह बात गांव वालों को बताई, लेकिन लोग उसके पास आने से भी कतराने लगे। वे बोले, पिशाच से लड़ना मौत को बुलाना है। लेकिन अजय ने ठान लिया था कि वह अपने गांव को बचाएगा। अजय ने पुराने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उसमें लिखा था कि पिशाच पवित्र अग्नि से डरता है। मंदिर की घंटियों की आवाज उसकी शक्ति कम कर देती है, और सबसे अहम, उसे श्राप देने वाले का नाम लेकर उसका वध किया जा सकता है। अजय ने पता लगाया कि पिशाच को श्राप देने वाली रानी का नाम था रूपांजलि। पूर्णिमा की रात गांव में चारों ओर भय था। सब लोग घरों में छिप गए, लेकिन अजय और कुछ साहसी युवक मंदिर में जमा हो गए। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और बड़ी बड़ी मशालें जला दी। ठीक आधी रात को पिशाच गरजता हुआ गांव पर उतरा। उसकी आंखों से आग की तरह लपटें निकल रही थीं। वह हवा में उड़ता और चीखता, खून, मुझे खून चाहिए। वह लोगों को पकड़ने ही वाला था कि अजय ने उसका सामना किया। अजय ने मशाल उठाए और पिशाच की ओर बढ़ा। रुक जा वीरेंद्र सिंह, तेरे ऊपर रानी रूपांजलि का श्राप है। मैं उसे आज तोड़ दूंगा। पिशाच चीखकर पीछे हटा। नहीं, उसका नाम मत लेना। अजय ने मंदिर की घंटी जोर से बजाई और ऊंचे स्वर में बोला, हे रानी रूपांजलि, तेरे द्वारा दिया गया श्राप आज समाप्त हो। अचानक आकाश में बिजली चमकी। पिशाच दर्द से तड़प उठा। उसका चेहरा मानवीय होता गया। उसके नुकीले दांत गायब हो गए, आंखों की लालिमा बुझ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और धीमी आवाज में बोला, धन्यवाद अजय, तूने मुझे मुक्ति दिलाई। इसके साथ ही उसका शरीर काले धुएं के रूप में हवा में उड़ गया। सुबह होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।
लोग घरों से बाहर निकले और अजय को धन्यवाद किया। अब गांव में फिर से चैन और शांति लौट आई। अजय ने महसूस किया कि डर और अंधविश्वास से बड़ा हथियार साहस और ज्ञान है। अजय के गांव में फिर से खुशियां लौट आई, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता। क्या सच में पिशाच हमेशा के लिए समाप्त हो गया? कुछ दिन बाद गांव के बाहर खेतों में काम करने वाले किसानों ने देखा कि रात के समय खंडहर महल से अब भी अजीब सी सरसराहट आती है। लोगों ने सोचा ये हवा की आवाज होगी, लेकिन अजय के मन में शंका गहरी होती जा रही थी। एक रात वह अकेला फिर से उस महल में पहुंचा। वहां राख का एक छोटा सा ढेर अब भी पड़ा था। उसने देखा कि राख के बीच एक काला पत्थर चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, अचानक हवा में ठंडी गंध भर गई। अजय ने महसूस किया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि पिशाच की आत्मा का अंश है। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो पिशाच दोबारा जन्म ले सकता है। वह पत्थर लेकर तुरंत मंदिर पहुंचा और पुजारी को दिखाया। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, ये अधमरा रत्न है। जब तक इसे पवित्र अग्नि में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, तब तक पिशाच की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होगी। अजय ने गांव वालों की मदद से मंदिर में एक विशाल यज्ञ करवाया। जैसे ही वह पत्थर पवित्र अग्नि में डाला गया, आकाश में तेज गर्जना हुई और ऐसा लगा मानो कोई चीख दूर तक गूंज रही हो। उस दिन के बाद गांव के आसपास कभी किसी को अजीब आवाजें सुनाई नहीं दी। अब गांव के लोग अजय को केवल एक नायक ही नहीं, बल्कि रक्षक मानने लगे। अजय ने भी तय किया कि वह अपने गांव को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और इस तरह पिशाच की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी परछाई हमेशा गांव की यादों में रह गई, एक सबक बनकर कि बुराई का अंत तभी होता है जब हम उसका सामना करने की हिम्मत जुटाएं। डर हमेशा अंधेरे में छिपा रहता है, लेकिन रोशनी और ज्ञान से उसे हराया जा सकता है। कोई भी बुरी शक्ति इंसान की हिम्मत से बड़ी नहीं होती।